खुश आमदीद। चलिए आज हम तारीख के उन औराक को पलटते हैं जिन पर अक्सर बात नहीं होती। हम उन फौजी हिकमत अमलियों का तज्जिया करेंगे जिन्होंने बड़ी बड़ी सल्तनतों का नक्शा बदल दिया, लेकिन आज शायद ही किसी को याद है। और यही वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम अक्सर सिकंदर या सीजर जैसे नामों पर ही रुक जाते हैं, लेकिन क्या असल जहानत उन गमनाम मैदानों में छुपी है जहां जंगें सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि खालिसतन अकल से जीती गईं? तो हमारा मकसद सिर्फ इन मशहूर कहानियों से आगे देखना है, इस छुपी हुई तारीख को सामने लाना है जहां जंगी फन की ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो आज भी रिवायती जंगी उसूलों को चैलेंज करती नजर आती हैं। तो आइए सफ़र शुरू करते हैं इन गुमनाम मैदानों का जहां तारीख का धारा बड़ी खामोशी से मोड़ दिया गया था। और यही सबसे अहम नुक्ता है, हमारा ध्यान तलवारों की झंकार पर नहीं बल्कि उस दिमाग पर है जो इन तलवारों को चला रहा था। ये हिकमत अमली का खेल था, ब्रूट फोर्स का नहीं। तो हमारी पहली हिकमत अमली जंग का शायद सबसे पुराना फन है, धोखा। यानी वो दिखाना जो हकीकत में नहीं है और जो है इसे होशियारी से छुपाना। अब देखें, दिखावे की पसपाई सिर्फ भागना नहीं है, ये एक नफ्सियाती जाल है। दुश्मन के गुरूर और जल्दबाजी को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करने का एक शानदार तरीका। इसमें जबरदस्त नज़्म-ओ-ज़ब्त और टाइमिंग की जरूरत होती है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? चलिए मरहलावार देखते हैं। पहले दुश्मन को उकसाया जाता है, फिर जब वो गुस्से और जीत के नशे में ताक़ुब करता है तो उसकी सफ़ें बिखर जाती हैं, और बस यही वो लम्हा है जब छिपी हुई असल फौज अतराफ से हमला करके उसे तबाह कर देती है। ये शतरंज की एक बहुत ही पेचीदा चाल की तरह है। और देखिए, ये कोई नया ख्याल नहीं है। सन त्सो जैसे अजीम जंगी मुफक्किर ने सदियों पहले इसकी अहमियत को समझ लिया था। इस्लामी फौजी तारीख में ख़ास तौर पर खालिद बिन वलीद जैसे कमांडरों ने इसी उसूल को इस्तेमाल करके कम तादाद के बावजूद अपने वक्त की सुपर पावर्स को शिकस्त दी। अब हम एक वाहिद हरबे से आगे बढ़कर एक बड़ी हिकमत अमली की तरफ आते हैं, अपने माहौल यानी मैदान जंग को ही एक हथियार बना लेना। ये सोच ही इनकलाबी है। जहां एक आम कमांडर पहाड़ों, सहराओं या दरियाओं को एक मुसीबत समझता है, वहीं एक ज़हीन कमांडर इन्हें अपने सबसे बड़े इत्तेहादी के तौर पर देखता है। जरा तसव्वुर करें, आप दुश्मन को एक वसी सहरा में ले आते हैं जहां पानी नहीं और उसकी फौज प्यास और थकन से ही आधी रह जाती है, या आप एक तंग पहाड़ी दरे में घात लगाते हैं जहां दुश्मन की बड़ी तादाद इसके किसी काम ही नहीं आती। ये फितरत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने का फन है। ये स्लाइड सोच के इस फर्क को बेहतरीन अंदाज में दिखाती है। एक ही सहरा, दो मुख्तलिफ नजरिए। दुश्मन के लिए ये एक नाकाबिले अबूर रुकावट है, जबकि एक ज़हीन कमांडर के लिए ये एक कुदरती किला है जो उसकी हिफाजत करता है। फतह और शिकस्त का तायन अक्सर हथियारों से नहीं बल्कि उस जाविया नज़र से होता है। हिकमत अमली और मैदान तो अपनी जगह, लेकिन इन सब के पीछे एक जहन होता है, कमांडर का जहन। अब हम क़यादत की अहमियत पर बात करेंगे। अब ये जो स्लाइड है ना, ये वाकई बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये आम तासुर को चैलेंज करती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बड़ी फौज या बेहतर हथियारों से जंग जीती जाती है, लेकिन तारीख बताती है कि 50% से ज़्यादा कामयाबी का इन्हिसार क़यादत और सही हिकमत अमली पर होता है। एक अजीम लीडर कम वसाइल के साथ भी जंग का पासा पलट सकता है। तो एक अजीम फौजी लीडर को क्या चीज़ अजीम बनाती है? ये सिर्फ अहकामात देना नहीं है, ये अपनी फौज को नाकाबिले यकीन तेज़ी से हरकत देने की सलाहियत है, दुश्मन की हर चाल से बाखबर रहना है और एक ऐसा हौसला पैदा करना है कि सिपाही इस पर जान देने को तैयार हों। और सबसे अहम ये काबिलियत के मैदान जंग के बदलते हालात में हिकमत अमली को फ़ौरन ढाल लिया जाए। तो इतनी सारी बातों के बाद हमने इन भूली बिसरी हिकमत अमलियों से आखिर सीखा क्या? आइए उन किलीदी असबाक का खुलासा करते हैं जो आज भी इतने ही अहम हैं। तो सबसे अहम नुक्ता ये है, जंग सिर्फ मैदान में नहीं, जहनों में भी लड़ी जाती है। माहौल आपका दोस्त है, रफ्तार आपका हथियार है और हौसला आपकी ढाल है। लेकिन इन सबसे बढ़कर सोचने का एक नया और गैर मुतवक्का अंदाज आपका सबसे बड़ा असासा है। आखिर में ये कहानियां हमें एक अहम सच्चाई याद दिलाती हैं। तारीख को हमेशा सिर्फ फातिहीन ने नहीं लिखा, बल्कि अक्सर उन होशियार लोगों ने लिखा है जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। और इसी के साथ हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं कि क्या धोखादही, माहौल का इस्तेमाल और नफ्सियाती जंग के ये कदीम उसूल आज की जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में भी इतने ही कारआमद हो सकते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा।